हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आई होप एवरी वन इज फाइन एंड स्टडिंग प्रॉपरली। अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आई रियली होप गाइस। तो हमारा आज टॉपिक है द सिस्टम थ्योरी बाय डेविड ईस्टन। ओके, कॉपी किताब लेके बैठो एंड वट एवर इज आपको समझाया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर आप नोट्स बनाओ। ओके, इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। मतलब आपको आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू टू रिटेन द फैक्ट्स, बिकॉज फैक्चुअल काफी पेपर आ रहा है, रिटेन रहेगा आपको दिमाग में। ठीक है। तो डेविड ईस्टन थे कौन? तो डेविड ईस्टन एक सिंपली पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो यूएस में थे। ठीक है। ही डेवलप्ड अ सिस्टम थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिम कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। ओके, हर कंट्री में, हर स्टेट में एक सिस्टम होता है जो काम करता है। अब वो कैसे काम करता है उसके हम बात करते हैं। ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी एन आइडिया। ओके, सिस्टम थ्योरी वर्क कैसे करती है? ऐसे एक सिस्टम है, ठीक है। हम समझते हैं इंडिया, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है ये। ठीक है। अब नीचे जाएंगे हम। ओके, अब यहाँ पे हमारे डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन आता है एक स्टेट में? एक आता है सिटीजन्स आपका, एक आती है आपकी गवर्नमेंट, राइट। ओके, गवर्नमेंट। ओके, तो जो हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, एक करते क्या है? इनका काम होता है डिमांड्स करना कि हमें ये चाहिए, हमें रोड अच्छी चाहिए, हमें एजुकेशन अच्छी चाहिए, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये दो काम करते हैं हमारे सिटीजन्स। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए? गवर्नमेंट हमारे लिए करती है पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। रूल्स लेके आती है हमारे लिए, लॉज लेके आती है हमारे लिए। ठीक है, तो ये है हमारा इनपुट। क्या है? इनपुट। एंड ये चीजें हमारी आउटपुट। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें अच्छे रोड चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, एंड इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप हम लोगों को सपोर्ट करो, जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तब हम आपके लिए उन पे पॉलिसीज लेके आएंगे। ठीक है। तो क्या क्या सिटीजन ने इनपुट दिया, डिमांड किया और सपोर्ट किया, एंड फिर जब गवर्नमेंट बन गई तो गवर्नमेंट ने उनके लिए पॉलिसीज बनाई, रूल्स बनाए, लॉज बनाए। दैट इज आउटपुट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट, दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी, अगली बार उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड नहीं काम करेगी तो एट द सेम टाइम डिमांड और करेगी सिटीजन, प्लीज चेंज दीज थिंग्स। आई होप इट इज क्लियर अभी तक। ओके, उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे आता है आपका गेट कीपिंग मैकेनिज्म। गेट कीपिंग मैकेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम लोग किसी आप खड़े हो, एक रूम है आपका, ठीक है, एंड आप वहां पे गेट कीपिंग कर रहे हो, आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे अंदर आने के लिए। ठीक है, आपको बोला गया है कि इस इंसान को अलाउ नहीं करना अंदर जाने के लिए, तो वो आप नहीं करोगे। दैट इज गेट कीपिंग। ठीक है, इसमें गेट कीपिंग का रोल क्या है? तो जितनी भी डिमांड करता है आपका सिटीजन्स, ठीक है, कि हमें तीन डिमांड है, जैसे कि एक डिमांड है कि हमें रोड अच्छी चाहिए, दूसरी डिमांड है कि हमें एजुकेशन अच्छी चाहिए, तीसरी डिमांड है कि हमें हर हफ्ते अब्रॉड ट्रिप चाहिए। गवर्नमेंट तीनों सुनेगी? नहीं। इट विल एक्ट, इट विल गेट कीप सम थिंग्स। गेट कीप मतलब फिल्टर करेगी, फिल्टर द राइट डिमांड्स। उसको गवर्नमेंट को जो लगेगा कि हाँ इट इज एक्चुअली नीडेड, ये चाहिए एंड ये डिमांड सही है, उन्हीं को वो आगे लेके जाएगी और उन्हीं पे वो बात करेगी पार्लियामेंट पे, उन्हीं पे वो लॉज लेके आएगी, ना कि आपकी हर डिमांड सुनी जाएगी। तो दैट इज द वर्क ऑफ गेट कीपिंग मैकेनिज्म। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका, ब्लैक बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, अब गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे लेती है, किस चीज के अकॉर्डिंग लेती है, वो हमें नहीं पता। एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, से मानते हैं एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, ये आपका ब्लैक बॉक्स है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, क्या है ये? ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ से चीज अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, हमें नहीं दिख रहा कि बीच में हो क्या रहा है, हमें नहीं, बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर, हमें नहीं समझ में आ रहा अंदर हो क्या रहा है। तो वही चीज है, हम डिमांड देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर होता क्या है वो हमें नहीं पता। वी डू नॉट नो, वी डोंट नो एट what is happening inside.
गवर्नमेंट हमारे हिसाब से पॉलिसीज लेके आ रही है या अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी लेके आ रही है, वी डू नॉट नो। दैट इज आपका ब्लैक बॉक्स। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज ब्लैक बॉक्स। ओके, उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, जब पॉलिसीज बन जाती हैं, देन आपका जो सिटीजन है वो देते हैं आपको फीडबैक। ठीक है, फीडबैक किसके देते हैं? या तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना छोड़ देंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सिस्टम थ्योरी। सिंपल है। ओके, सिटीजन्स हैं, डिमांड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? डिमांड सपोर्ट, ये आपका इनपुट है। ठीक है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करेगी उस इनपुट से? आउटपुट लेके आएगी। आउटपुट क्या होगा आपका? पॉलिसीज, लॉज, रेगुलेशंस, ये आपका आउटपुट है। एंड इसी के बीच में एक ब्लैक बॉक्स आता है, ठीक है, जहां आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। दैट इज आपका ब्लैक बॉक्स, बिकॉज यू नेवर नो कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आपको सिंपली पता है कि डिमांड जा रही है एंड आउटपुट आ रहा है, बट अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। ठीक है, अब इन पॉलिसीज के बेसिस पे हमारे सिटीजन हैं वो देंगे फीडबैक गवर्नमेंट को। सो दैट इज आपका होल सिस्टम थ्योरी बाय डेविड ईस्टन। आई होप सबको क्लियर है कि सिस्टम थ्योरी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, जो सिस्टम थ्योरी थी हमारी, पहली बार, एक मिनट किया, सिस्टम जो थ्योरी थी इसके बारे में सबसे पहले बात की थी हमारे लुडविग वॉन बर्टनहेल इन्होंने। ठीक है, लुडविग वॉन ने इन्होंने दी थी अपनी जनरल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनके अलावा कुछ बात नहीं किया। उन्होंने सिंपल बोला कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। बायोलॉजी है, आपका एक बॉडी है, उसमें हर चीज इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप जो भी अंदर लोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग मोर वेजिटेबल्स, ठीक है, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी, ये दैट इज आउटपुट। तो इट इज टेकन फ्रॉम बायोलॉजी। ओके, पहली चीज, एक मिनट, इट इज टेकन फ्रॉम बायोलॉजी। ठीक है, नोट इट डाउन। उसके बेसिस पे इन्होंने एक जनरल सिस्टम थ्योरी बनाई कि हर सिस्टम एक कनेक्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, दैट इज गिवन बाय लुडविग वॉन। उसके बाद उसको, इस सिस्टम थ्योरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए आपके डेविड ईस्टन। इसमें नॉर्मल सिस्टम थ्योरी है। ठीक है, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब जो है डेविड ईस्टन बोलते थे ये सोसाइटी है वो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। एक चीज नहीं होती है कि हमने एक डिमांड की एंड वो गवर्नमेंट बनी एंड उसको पूरी हो गई, नहीं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, हम डिमांड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, देयर इज अ ब्लैक बॉक्स, हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट हो क्या रहा है, करप्शन है, वैल्यूज हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट टेक इनटू प्ले, तब जाके सिस्टम बनता है। ओके, एंड सब सिस्टम के, फॉर एग्जांपल आप सिटीजन है, सिटीजन फैमिली होती है, वैल्यूज होते हैं, ये खुद के अपने स्ट्रक्चर्स हैं। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ओके, और ये सिस्टम्स हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, दे आर नॉट आइसोलेटेड बट इंटरडिपेंडेंट। गवर्नमेंट तभी बनेगी जब पीपल का सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया विच इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन चाहिए, डिमांड सपोर्ट कॉन्स्टेंट चाहिए, तब जाके चीजें होती हैं। इट इज एंड इट इज रिवॉल्विंग। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो फीडबैक आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नो सपोर्ट और मोर डिमांड्स, बेटर डिमांड्स। ठीक है, सिंपल। सिस्टम थ्योरी सिंपली आपको ये बताती है कि एक सिस्टम, सोसाइटी वर्क कैसे करती है, एक कंट्री वर्क कैसे करती है। ओके, दैट्स इट। ओके, नाउ द क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप द जनरल सिस्टम थ्योरी? किसने किया है? आपको सिंपल है, लुडविग वॉन ये। ओके, next question, identify the correct sequence in which general system theory has been adopted। ये हमने बताया था, रुको, किससे अडॉप्ट की हुई है? सबसे पहले बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है गाइस, इसको नहीं पता कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, इट इज अ मिक्स ऑफ, इट इज मिक्स ऑफ बायोलॉजी आपका, ठीक है, कल बायोलॉजी, सॉरी,
बायोलॉजी आपका, कल्चर, ठीक है, ट्रेडिशंस, इन चीजों का मिक्स होती है ये, ठीक है, मिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी आई, तो सब थर्ड तो पहले आ गया, ठीक है, थर्ड, थर्ड दो में पहले। उसके बाद आपका सोशियोलॉजी आई, ठीक है, उन्होंने सोसाइटी के बारे में बात की थी सबसे पहले, ठीक है, बिकॉज इट इज जनरल नेचर कि हर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, हर सोसाइटी इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, दे आर डिफरेंट रोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन सोसाइटी, वही सोशियोलॉजी। फिर साइकोलॉजी वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। तो थर्ड, सेकंड, वन एंड फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन एंड फोर्थ आपका बी, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सिस्टम सोसाइटी, सिस्टम थ्योरी ट्रीट्स सोसाइटी एज एन ओपन सिस्टम। एक सोसाइटी है जो ओपन सिस्टम है, जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ओपनली, ठीक है, दैट्स इट। जो क्लासिकल थ्योरिस्ट होते थे वो बोलते थे कि जो सिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंट है, किसी का एक दूसरे में रोल नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, सेपरेशन है, बट नहीं, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। इन गवर्नमेंट को भी जीतने के लिए पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, अथॉरिटेरियन हो रही है, तो सिटीजन सिंपली आपके रिवॉल्यूशन को कराएंगे। तो इट इज ऑलवेज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ओके, इट इज नॉट आइसोलेटेड। अभी कुछ वर्क्स हैं डेविड ईस्टन के दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट देम डाउन, ओके, ये बुक्स पूछी गई हैं, वट एवर द बुक्स आर गिवन, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, डेविड ईस्टन बोलते थे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट एक्ट एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका काम होता है पॉलिसीज बनाना, एक गवर्नेंस को मेंटेन करके रखना, दैट इज आपका अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये पूछ लेगा हु सेट पॉलिटिकल सिस्टम एज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, so you should know, okay, it is by David Easton, okay। also ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। वो बोलते थे जो सिस्टम अप्रोच है, हमें कोई भी काम ऐसे करना चाहिए जब हम पास्ट को देखते हैं, वी शुड एनालाइज द पास्ट, कि पास्ट में चीजें कैसे हुई हैं, क्या चीजें वर्क की हैं, लोगों ने क्या पॉलिसीज बनाई थी, किस बारे में बनाई थी, इफ दे आर इफेक्टिव और नॉट, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेने चाहिए आज। It is very very important to analyze past events to understand political phenomena of a political system। अगर हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो हमें पास्ट में आज पड़ेगा, ओके। व्हाई इंडिया चोज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, बिकॉज इंडिया हैज अ गुड पॉपुलेशन एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, okay, and that needs to be governed by people। Secularism, because India has so many religions, it is coming from the past, right? It is not coming from today, it is coming from the past, everything is coming from the past। And उसको एनालाइज करके हम समझते हैं कि आज सिस्टम कैसा है एंड आज उसकी नीड्स क्या है, ओके। अब ईस्टर्न मॉडल बोलते थे कि एक डायनामिक प्रोसेस है, वही चीज कि इनपुट आउटपुट मॉडल कैसे चलता है, ठीक है। सिटीजन अपने डिमांड सपोर्ट देती हैं, दैट इज इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या है आपका, अगेन डिमांड, डिमांड्स एंड सपोर्ट by people, ठीक है, that is input, whereas output policies, regulations by government, that is आपका आउटपुट। अब जब आउटपुट के बेसिस पे जो पॉलिसीज है उनके बेसिस पे फीडबैक देती है, ठीक है, सिंपल फीडबैक लूप्स, ओके। तो ये पूरा फ्लो करता है, ठीक है, पहले इनपुट होता है, उसके, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका ब्लैक बॉक्स आता है बीच में, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता गवर्नमेंट में हो क्या रहा है, उसके बाद आउटपुट आएगा उसके हिसाब से, फिर फीडबैक होगा, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग वापस इनपुट दिया जाएगा, तो इट इज अ पूरा फ्लो सिस्टम, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट, फ्लो मॉडल, इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, इट इज आल्सो नोन एज फ्लो मॉडल, ओके, बिकॉज चीजें फ्लो होती है इन अ कंटिन्यूअस साइकिल, ओके। गेट कीपिंग क्या होता है, वही डिमांड को आगे लेके जाएंगे जो एक्चुअली जरूरत है लोगों को, ना कि उनकी हर डिमांड सुनी जाएगी, बिकॉज लोगों को क्या है, वो हर कुछ बोल देंगे कि मुझे हर वीक एक अब्रॉड ट्रिप चाहिए, ठीक है, मुझे एग्जाम में बिना बैठे पास करा दो, तो दीज आर आल्सो डिमांड्स, बट यू कैन नॉट फुलफिल देम बिकॉज दे आर नॉट फेयर, दे आर नॉट राइट। बट हाँ,
एजुकेशन अच्छा चाहिए, आपको रोड अच्छी चाहिए, दीज आर एक्चुअली राइट डिमांड्स. तो गेट कीपिंग मैकेनिज्म हेल्प करता है टू फिल्टर आउट द राइट डिमांड्स. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इनपुट आउटपुट अप्रोच, व्हाट इज सिस्टम थ्योरी. Okay, question. What is according to David Easton the correct sequence of the regulatory mechanism? इसका आंसर है गाइस अकॉर्डिंग टू एनटीएसी. ठीक है, गेट कीपिंग सबसे पहले सिंपल, जो पब्लिक डिमांड्स हैं, ठीक है, उनको फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर आउट किया जाएगा. उसके बाद नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सोचा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना. फिर कम्युनिकेशन चैनल आएंगे थ्रू विच यू कम्युनिकेट कि दीज पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट. उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस होगा कि कुछ स्पेसिफिक चुनी जाएंगी जिन पे पॉलिसीज बनेगी. ओके, दिस विल बी फॉलोड. ओके, ना आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टम मेंटेनेंस एंड सिस्टम परसिस्टेंस. सिस्टम मेंटेनेंस होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, कुछ टाइम के लिए आया था ना, कुछ टाइम के लिए हमें उसको मेंटेन करना पड़ा, उसको मैनेज करना पड़ा हम लोगों को. ठीक है, ये उसको जितना पूरा क्राइसिस आया, इट वाज अ क्राइसिस, वी नीड अ होल सिस्टम टू लुक एट इट एंड टू काउंटर इट वेरी वेल. ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस, शॉर्ट टर्म, whatever is short term management in government. Okay, short term management in government. ओके, इसको बोलते हैं सिस्टम मेंटेनेंस. कि कोई भी अर्जेंट नीड है जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से आप चीजें कर रहे हो. ठीक है, दैट इज सिस्टम मेंटेनेंस. इट मेक श्योर करता है, इट डील्स विद इमीडिएट ऑपरेशनल इश्यूज. ठीक है, प्रिजर्विंग पॉलिटिकल ऑर्डर, बिकॉज लोगों की जान जा रही थी. ठीक है, अगर लोग सड़कों पर उतर जाते कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो अफेक्ट करता पॉलिटिकल ऑर्डर को, बिल्कुल अफेक्ट करता. ठीक है ना. रिस्पॉन्सिव, इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई. ठीक है, मेंटेन्स फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, कम्युनिकेशन आप कर पा रहे हो. ठीक है, इमीडिएटली, दैट इज आपका सिस्टम मेंटेनेंस. वेयर है सिस्टम परसिस्टेंस, मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है. ठीक है, ऐसे डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम which is going on since the very independence we get. Okay, डेमोक्रेसी सिस्टम जो चला आ रहा है, इट इज अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, जो सोसाइटल चेंज को अडेप्ट करता है, मेंटेन करता है लेजिटिमेसी आपकी, एंड प्रिजर्व करता है कोर वैल्यूज. ठीक है, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल, सिंपल. सिस्टम मेंटेनेंस इज फॉर शॉर्ट टर्म. ठीक है, अर्जेंट नीड्स को मीट करना, लोगों को अकाउंटेबल होना, उनको सुनना. एट द सेम टाइम सिस्टम परसिस्टेंस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म में क्या चीजें होंगी, एंड अडेप्ट करना, अडेप्ट करते जाना अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस. ओके, दैट इज, या, concerned with long term durability, adaptability and resilience, identity, legitimacy, basic structure of the system. The constitution है आपका. It is a long term thing, right? It explains आपका legitimacy, basic structure system and identity, who you are. ठीक है, also reforms होते थे amendment के through without collapsing. I hope it is clear what is system maintenance and system persistence. क्रिटिसिज्म, अब एक क्रिटिसिज्म मिला कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने कि इनपुट आउटपुट है, दैट्स हाउ एवरी सिस्टम वर्क्स. बट नहीं, कुछ और भी चीजें होती हैं. पावर स्ट्रगल हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसीज हो गई. दीज थिंग्स आल्सो प्ले इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, दैट इन्फ्लुएंस द होल सिस्टम. तो खाली इनपुट आउटपुट इज नॉट इनफ. निग्लेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स अगेन. कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज इनपुट आउटपुट, इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस एंड डिसीजन मेकिंग पावर, हाउ पावरफुल यू आर. ओके, वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं पता होगा. जो हमारे डेविड ईस्टन है, आल्सो टॉक्ड अबाउट बिहेवियरिज्म. जस्ट वेट अ मिनट, वेयर इज, ओके, यू टॉक्ड अबाउट बिहेवियरिज्म, ये हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव में. ठीक है, जहां वो बोलते थे कि हमें सिस्टम में लीडर्स के, लोगों के बिहेवियर पढ़ने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स. ठीक है, एंड वो जो बिहेवियर पढ़ेंगे हम, वो साइंटिफिकली पढ़ेंगे. दैट विल बी बैक्ड बाय फैक्ट्स, बैक्ड बाय फैक्ट्स. ठीक है,
वैल्यू फ्री साइंस, वैल्यू नहीं होगी उसमें, वैल्यू क्या या पर्सनल ओपिनियंस हो गए, वैल्यूज हो गए, हम उसको इतना नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ही सॉ अ सिस्टम एज अ प्रोसेस, उसमें वैल्यूज उन्होंने बात ही नहीं की। जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है दैट इज ऑल्सो एक्ट एज अ क्रिटिसिज्म हियर। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है। प्लीज कमेंट डाउन योर डाउट्स अगर कोई भी इश्यू है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट्स अ फ्लो मॉडल। आई टोल्ड यू जो इनपुट आउटपुट अप्रोच है जो पूरा फॉलो होता है, इनपुट, ठीक है, उसके बाद आपका ब्लैक बॉक्स, बिकॉज यू नेवर नो कि गवर्नमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है, ये आपका ब्लैक बॉक्स है, ये आपकी गवर्नमेंट है, डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट about which you don't know much, ठीक है, तो आप देख नहीं सकते क्या हो रहा है उसके अंदर, दैट इज ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये आपका ब्लैक बॉक्स है। अब आया आउटपुट, जो गवर्नमेंट आपके लिए पॉलिसीज लेकर आई, आउटपुट के बेसिस पे आपका आएगा ओके फीडबैक, एंड अगेन फीडबैक के बेसिस पे लोग इनपुट देंगे, इनपुट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आएगी, फिर आउटपुट देगी, अगेन फीडबैक आएगा, ठीक है। इट इज अ होल फ्लो मॉडल। इस पूरे मॉडल को गाइस हम फ्लो मॉडल भी बोलते हैं। किसने दिया है? डेविड ईस्टन। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements about system approach to an organization is not correct? Okay, it is right from one system theory, yes, by Ludwig von, ठीक है, याद रखना नाम Ludwig von। It leads to certain fundamental principles of organization, नहीं, he does not talk about fundamental principles in any way। It studies the organization as a whole relation, yes, एक पूरा सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, which works through input and output। It views the organization and its environment as interdependent, yes, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा, सिंपल। तो आपके ए सही है, सी सही है, डी सही है, तो बी गलत है, तो आंसर आपका बी है, व्हाट इज आस्किंग विच इज नॉट करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following makes a distinction between system maintenance and system persistence? Again, David Easton. System maintenance क्या होता है? Short term goals of government, okay, like management of any crisis. Whereas system persistence, long term goal, like constitution, ठीक है। थैंक यू गाइज, द टॉपिक इज डन नाउ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इन इजी फॉर्म समझाया मैंने कि व्हाट इज सिस्टम थ्योरी एंड हाउ ईच एंड एवरी कंपोनेंट वर्क्स विद इन इट, ठीक है, कैसे हर कंपोनेंट काम करता है। बाकी दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, दिस यू कैन फॉलो, एक्स्ट्रा नोट, PYQs, डेली टारगेट्स आपको मिल जाएंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल, ठीक है। दिस इज टेलीग्राम, दैन दिस इज इंस्टाग्राम ID, इफ यू वांट यू कैन फॉलो दैट। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑल्सो मेल अस। बाकी guys please on a daily basis revise करते रहो, okay, it will really help you out। at the same time if you are thinking that हम आपकी actually help कर पा रहे हैं preparing your exam better, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज्यादा शेयर करो, बिकॉज जो सिंपल जो कोर्सेज है ना, ये 15-15 30-30 हजार में मिलते हैं एंड फिर भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू फॉर फ्री एंड मेकिंग श्योर कि हर टॉपिक हर चीज पर्टिकुलर आपका कंप्लीट हो। तो प्लीज it I am trying to create an impact here, trying to help as many students, तो प्लीज शेयर करो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके एंड एग्जाम क्लियर कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। एंड कोई भी आपका जो फीडबैक है, आपको अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कोई चीज चेंज हो सकती है, तो प्लीज कमेंट डाउन,
Okay, please, please, please. Second, people who are already with us knows that what is political science solution. It is our website. ठीक है, आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी. ठीक है, सर्च ऑन गूगल, गूगल कर लो. ठीक है, यहाँ पे आपको यूजीसी, सीयूटी सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाई क्यूज रिटर्न है आपका, प्लेगरिज्म एआई चेक. ठीक है, फॉर पीएचडी स्कॉलर्स, दिस इज फॉर स्पेशली पीएचडी स्कॉलर्स स्पेशली. ठीक है, एआई क्या है ये आपका, एआई एंड प्लेग चेक. ओके, so everything about political science at one place you will get, so you don't need to go anywhere else. Okay, let me also show you how it works. Just give me a minute. Okay, सिंपली जाएंगे. ओके, सिंपली सर्च करो गूगल पे आपका पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन. सबसे पहले जो वेबसाइट है उस पर ही क्लिक करो. ओके, ये खुल के आ गई पूरी वेबसाइट. ठीक है, किसी पे भी क्लिक करो, लाइक वी आर क्लिकिंग ऑन आपका यूजीसी नेट. ये पूरा पेज खुल के आ गया आपका. ठीक है, these all the topics are covered unit wise. Western political thought, Plato, Aristotle, everything is covered, even Confucius, everything. Political concepts आ गए आपके. ठीक है, liberty, equality, right, justice, everything is covered. Political traditions आ गए, liberalism, conservatism. एंड ये जो कंटेंट है ना गाइस, ये लास्ट 10 years के PYQs को देख के बनाया गया है. So we made sure that every part, everything is covered properly, so that आप एग्जाम में बैठो तो आप टारगेट कर पाओ 100 के 100 क्वेश्चंस, राइट. ओके, हमने हाईलाइट भी करा हुआ है ताकि यू कैन मेक योर नोट्स वेरी इजीली, आपको डिफिकल्टी नो. एंड दीज ऑल हाईलाइटेड थिंग्स आर आस्क्ड इन एग्जाम्स. ये सब पीवाईक्यूज है जो हाईलाइट किया हुआ है. पाइथागोरस, हेराक्लिटस, परमेंदेस, कालीपोलिस. आपको पता भी नहीं होगा व्हाट इज कालीपोलिस, एंड दिस इज अ टॉपिक इन प्लेटो. एंड ये पूछा गया आई गेस 2012 2014 के पीवाईक्यू में है ये, यूजीसी नेट के. एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. ओके, that you can check out. At the same time, mock tests are here. आप सिंपली जाओ मॉक टेस्ट पे. यू विल गेट दिस प्रैक्टिस सेट. ये सेक्शनल टेस्ट है गाइस. आप जब भी पेपर प्रिपेयर कर रहे हो ना, ऑलवेज प्रिपेयर यूनिट वाइज. पॉलिटिकल थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद जाके सॉल्व करो पूरा पॉलिटिकल थ्योरी का आपका सेक्शन टेस्ट. ठीक है, ये सारे पीवाईक्यूज है, 100 क्वेश्चन है इसमें. सॉल्व करो, चेक करो अपना प्रिपरेशन कैसा है कैसा नहीं है, उसके बेसिस पे एनालाइज करो कि क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एंड देन प्रिपेयर बेटर अकॉर्डिंगली. ओके, ये खुल गया आपका टेस्ट. ठीक है, ये रैंकिंग भी दी हुई है, ये लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर मार्क्स विद दीज रिजल्ट्स एंड नो वेयर यू स्टैंड. ओके, कहाँ स्टैंड करते हो आप, कितने चांसेस आपके लग रहे हैं क्लियर होने के लिए, एंड कितना और प्रैक्टिस एंड रिवीजन चाहिए आपको. दिस इज आपके क्विक प्रैक्टिस सेट, एंड ये पूरे फुल मॉक्स हैं इफ यू आर एमिंग फॉर जेआरएफ. ओके, दैट यू कैन सॉल्व. रेस्ट, दिस इज पीवाईक्यूज गाइस. यहाँ से आप सारे के सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो. एंड आंसर की ऑल्सो इज गिवन. ओके, आंसर की भी दी हुई है यहाँ पे. ये पीवाईक्यू है, ये आंसर की है आपकी. ठीक है, 2009 तक के पीवाईक्यू सारे. आप सिंपली जाओ, डाउनलोड करो, एंड रोज एक पीवाईक्यू सॉल्व करो. दैट्स इट. Okay guys, for today that's it. This is political and solution for you. Everything about political science at one place. I hope you are liking the content. Thank you so much. Bye bye.